हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेगा आईएएस। दोस्तों, मैं मेहराब शेख एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और मॉक टेस्ट एसएससी सीजीएल का एक और मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले भी मैंने मॉक टेस्ट के कई क्वेश्चंस दिए हैं आपको। आपने उसको देखा, पसंद किया, दैट्स गुड, थैंक्स। आज का मॉक टेस्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप मेरे साथ मिलकर इसको बनाएंगे, बल्कि आप पहले बनाएंगे, फिर आई विल एक्सप्लेन। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारा मॉक टेस्ट का कुछ सवाल है, पहले आप इसका पिक ले लें। चले, आपने पिक ले लिया होगा। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो आप देख सकते हैं, वॉइस का क्वेश्चन है, ठीक है। वॉइस का, अथॉरिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड पैकेट्स टू द फ्लड विक्टिम्स। तो अब हम देखें कि जो वाक्य है वो आपका एक्टिव वॉइस में है। जी हाँ, और एक्टिव वॉइस में इज एम आर लगा हो और प्लस बिफोर हो, तो पैसिव में हम बीइंग प्लस V3 वाला ऑप्शन रखते हैं। तो आर प्लस बीइंग लगना चाहिए, तो बीइंग वाला ऑप्शन केवल यहाँ है, इसमें नहीं है। इसमें पैकेट्स के साथ इस लगा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। और इसमें वर कैसे हो गया, सेंटेंस प्रेजेंट में है, ठीक है। तो आंसर इज ए, सिंपल। मैंने आपको रूल भी बता दिया कि अगर क्वेश्चन में इज एम आर प्लस बिफोर हो एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में आप ये स्ट्रक्चर ढूंढिए जिस ऑप्शन में ये स्ट्रक्चर होगा। अगर एक ही जगह है तो वही आंसर है, दो जगह है तो फिर कुछ और देखना पड़ेगा। फिलहाल आपने देखा एक ही जगह इज एम आर बिफोर था, बीइंग B3 था, तो आंसर हो गया पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्कीम डू यू हैव। ये आपका नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं पहले आरवी में क्या दिया, आरएस में क्या है, व्हाट काइंड ऑफ स्कीम डू यू हैव। हम जानते हैं कि हैव हैज का हैड होता है, ठीक है। तो हैव हैज का हैड जहाँ नहीं है वो आंसर नहीं होगा, जहाँ है वो आंसर होगा। आपने देखा होगा डायरेक्ट स्पीच में अगर हैज़ हो या हैव हो, तो जब वो इनडायरेक्ट में बदलता है तो वो क्या हो जाता है, हैड हो जाता है, सिंपल। जिसमें हैड है वही आंसर है। और ये क्वेश्चंस मैंने कोई घर से बना के नहीं लाए। आप सोच रहे होंगे इतना आसान, बिल्कुल इतना आसान आया है, ठीक है। लेकिन आसान उसके लिए जो बनाना जानता है, जो जानता ही नहीं है वो, उसके लिए तो कठिन है, बहुत कठिन। फिर आपका रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, एडवेंचर प्रोग्राम्स अडल्ट। ओके, चलिए सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, यानी एस से शुरू होगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे चिल्ड्रेन है और उसके बाद वर्ब भी है। सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट वर्ब से शुरू होता है, तो सब्जेक्ट वर्ब आपको यहाँ मिल गया, चिल्ड्रेन सब्जेक्ट, ये वर्ब, तो एस दो जगह गया। इसका मतलब कि ये और ये तो नहीं होने वाला। अब एक चिल्ड्रेन वॉच, क्या वॉच करते हैं, चिल्ड्रेन वॉच एडल्ट प्रोग्राम्स, ठीक है, या चिल्ड्रेन वॉच एडवेंचर प्रोग्राम्स मोर देन एडल्ट प्रोग्राम्स। तो चिल्ड्रेन वॉच एडल्ट प्रोग्राम्स SQ मोर देन एडवेंचर प्रोग्राम्स SQRP, जी SQRP, चिल्ड्रेन वॉच एडल्ट प्रोग्राम्स Q मोर देन एडवेंचर प्रोग्राम्स। देखिए अब ये जो सीन है, सेंटेंस आप देख रहे हो, आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों नहीं हो सकता, चिल्ड्रेन वॉच एडवेंचर प्रोग्राम्स SP फिर आर मोर देन। देखिए SP हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अगर SP लेंगे तो SP के बाद हमको फिर R चाहिए, SPR, तो R तो है नहीं, देख लीजिए, है ना। इसलिए हमें ये लेना पड़ रहा है SQRP, चिल्ड्रेन वॉच एडल्ट प्रोग्राम्स मोर देन एडवेंचर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर्स, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तीन ऑप्शन है, इसमें से आपको वर्ब ढूंढ लेना है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब यहाँ पे है हैव,
यानी आर, आर से कितना जा रहा है, आर से केवल एक जा रहा है, बी। सीनियर ऑफिसर्स हैव सिग्नल चाइनाज, यहाँ चाइनाज अपोस्ट्रोफी एस है, मतलब यहाँ नाउन होगा, नाउन ये है आपका, नेक्स्ट जिसमें लगता है वो नाउन होता है। तो आर क्यू का हम जोड़ा बना सकते हैं, तो आर क्यू का जोड़ा भी है, प्लस एंड में फिर पी है, तो आंसर इज आर क्यू पी। नेक्स्ट वी हैव पैसेज। चलिए पैसेज को आप जरा ध्यान से देख लीजिए, एक बार में पढ़ लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप इसका पिक ले सकें। चलिए आपने पिक ले लिया होगा पैसेज, उसके बाद आप इसका क्वेश्चन देख लीजिए, चूंकि आपके लिए है तो आप ही बनाएंगे। क्वेश्चंस देख लें, पिक ले लें, ये 9 क्वेश्चन तक। इसके बाद आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आता हूं डायरेक्ट आंसर पे, क्वेश्चन विद आंसर। पहला जो क्वेश्चन हमें किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि मोस्ट रिस्प्लेंडेंट स्पेसिमेन का मतलब क्या है। तो रिस्प्लेंडेंट स्पेसिमेन जो कि यहाँ पे यूज हुआ है पैराग्राफ में, इसका मतलब पूछा गया है। अब ये मतलब यहाँ तो नहीं मिलेगा, ये डिक्शनरी में ही मिलेगा, तो समझ लीजिए कि आपका एक सिनोनिम वाला क्वेश्चन आ गया जो कि पैराग्राफ में रहता है। तो आंसर इज ब्राइट एंड कलरफुल, ठीक है। रेस्प्लेंडेंट मतलब होता है शानदार, चमकीला, बहुत ही ब्राइटली, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट भी कह सकते हो। तो मोस्ट रेस्प्लेंडेंट मतलब हो गया ब्राइट एंड कलरफुल, ठीक है। स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना, जी हाँ नमूना। चलो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपने देखा होगा, नेक्स्ट वी हैव द सिसिनरस। सिसिनरस मैग्निफिकस क्या है, पैराग्राफ में इसका यूज किया गया, ठीक है। ये क्या है, तो ये क्या है सर, ये जानने के लिए हमें पैराग्राफ में आना पड़ेगा। तो पैराग्राफ में आप यहाँ देखिए, ये नाम लिया द स्टेज ऑफ सिसिनरस मैग्निफिकस, द मैग्निफिसेंट बर्ड ऑफ पैराडाइज। तो ये एक प्रकार का क्या है, बर्ड है जो कि पैराडाइज में होता है, जन्नत में होता है, ठीक है। चलिए तो हमको जवाब मिल चुका है, तो फिर हम वापस आते हैं जवाब। तो ये क्या है, यहाँ द मैग्निफिसेंट बर्ड ऑफ पैराडाइज, जो पैराग्राफ में आंसर था वही है। एन इरिडेसेंट ग्रीन ब्रेस्ट शील्ड। चलिए तो यहाँ पे इसका मतलब पूछ रहा है कि ये शील्ड किसको कहा, ठीक है। तो इसका भी जवाब हमको पैराग्राफ में मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच में बैठा 2 मीटर अबव द स्टेज, इरिडेसेंट ग्रीन ब्रेस्ट शील्ड, ब्राइट ऑरेंज विंग्स एंड अ लेमन येलो केप विद अ फरी ब्राउन कॉलर। तो हम पक्षी की बात कर रहे हैं, तो पक्षी में मेन अट्रैक्शन क्या होता है, उसके पंख, फेदर। तो ये किसको इतनी जो लंबी चौड़ी दिया ना, ग्रीन ब्रेस्ट शील्ड, ब्रेस्ट के पास शील्ड है, कॉलर लगा हुआ है, मतलब मान लो कोई बर्ड है, ठीक है। तो जो बर्ड है तो उसका यहाँ पे आप देखें कहीं कहीं कलर होता है, जिस कॉलर लगा होता है, बाकी यहाँ पे भी डिफरेंट कॉलर होते हैं, मतलब कलर होते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो इसी टाइप का यहाँ पे एक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है जी। तो यहाँ पे वी हैव ब्राइट कलरफुल फेदर्स ऑफ द बर्ड, ठीक है। तो वो जो इरिडिसेंट कलर की बात हो रही है, कलर में आ गया। ग्रीन ब्रेस्ट शील्ड वो किसका है, वो जो बर्ड था मैग्निफिसेंट बर्ड ऑफ पैराडाइज, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आंसर इज बी। द बर्ड परफॉर्म्स फॉर, बर्ड किसके लिए परफॉर्म करता है। तो चलिए आंसर में आते हैं, बर्ड किसके लिए परफॉर्म करता है, तो शुरू में ही लिखा था मेड पाम फ्रंट्स। फ्रंट्स मतलब हो गया पाम के जो पत्ते होते हैं ना, ऐसे वाले इस तरह के जो पत्ते होते हैं पाम के, उसी को पाम फ्रंट्स कहते हैं। बस लाउड कॉल हैज सिंस मेल्स, देखिए यहाँ लिखा है मेल्स इमिनेंट परफॉर्मेंस। तो ये किसके लिए होता है सर, मेल के लिए होता है, ठीक है। इमिनेंट मतलब जो होने वाला है, विच इज गोइंग टू हैपन सून, इमिनेंट परफॉर्मेंस। तो ये किसके लिए होगा, मेल के लिए होगा।
तो जाहिर सी बात है फीमेल बर्ड किसके लिए डांस करेंगी, मेल के लिए। तो फीमेल बर्ड्स किसके लिए करेंगी, बर्ड परफॉर्म्स फॉर, सॉरी मेल बर्ड्स किसके लिए करेंगी, फीमेल के लिए। ठीक है, बर्ड्स ऑथर के लिए तो नहीं नाचेंगे ना, एंजॉयमेंट के लिए भी नहीं, फीमेल बर्ड्स के लिए। मेल बर्ड्स डांस करेंगे फीमेल बर्ड्स के लिए। फिर है सिनोनिम ऑफ ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज करने का क्या मतलब होता है, ये वर्ड आप लोग देखे होंगे, जैसे SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज मतलब होता है टू मेक बेस्ट यूज ऑफ समथिंग। मान लीजिए आप गूगल से कुछ डाउनलोड करते हैं, अब वो इतना बड़ा फाइल है कि वो आपके मोबाइल में नहीं खुलता है, तो क्या होता है, मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर होता है जो इसको ऑप्टिमाइज कर देता है, यानी कि उसको इतना छोटा कर देगा कि आपके पूरे मोबाइल में आ जाएगा। इसी को ऑप्टिमाइज कहते हैं, ताकि आप उसका बेस्ट यूज कर सकें। ठीक है, चलिए आगे के सवालों को देखा जाए। फिल इन द ब्लैंक्स है। द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स द बेस्ट एंड द नॉबलेस्ट क्वालिटीज इन मैनकाइंड। तो ब्रिंग के साथ क्या होगा, ब्रिंग इन भी होता है, ब्रिंग आउट भी होता है, ब्रिंग विद ब्रिंग फॉर होता है। ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अंदर लाना। जैसे आप रोज हर महीने 1 लाख रुपया कमा के घर ला रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग इन लॉट्स ऑफ मनी। ब्रिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए कुछ लेकर आना भी होता है। ब्रिंग आउट का मतलब होता है, मतलब प्रकाशित करना या पॉइंट आउट करना। ठीक है, द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट, या किसी चीज का रिजल्ट रिवील करना। तो पॉइंट आउट का सेंस होगा द फाइट फॉर लिबरेशन। लिबरेशन मतलब आज़ादी के लिए जो लड़ाई है, वो क्या करता है, ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड द नॉबलेस्ट क्वालिटीज इन मैनकाइंड। तो वो उसके इंसान के अंदर जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो बाहर लेकर आता है। तो प्रकाशित करना में यानी कि उसके अंदर की चीज़ को बाहर निकालना। जैसे कोई आपको पोएम पढ़ा रहा है, तो वो पोएम का जो मेन आइडिया है उसको ब्रिंग आउट करने के लिए कई एग्जाम्पल से देता है ना। तो ब्रिंग आउट मतलब अंदर से कुछ बाहर निकालना, प्रकाशित करना। टुडे सिटीजन्स ऑफ फ्री इंडिया वी बोथ आवर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म। तो वी चेरिश, चैंपियन नहीं होगा, प्रमोट करना नहीं होगा, स्टैब्लिश नहीं होगा। कह रहा है कि आज हम भारत के जो नागरिक के रूप में, स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में वी चेरिश। चेरिश का मतलब क्या होता है, नरिश करना, पैम्पर करना। ठीक है, किसको हम नरिश करें, मतलब इसका होता है पोषण करना। किसको पोषण करने की बात कर रहा है, हमारे डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म, इन दोनों को हमें पैम्पर करना चाहिए, नरिश करना चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वी हैव ओके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू स्टायर अप पीपल, मतलब एक ऐसा नेता जो कि लोगों की इमोशंस को भड़का के उसको अपने लिए यूज करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डेमागॉग। स्टेट्समैन तो लीडर को बोलते हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति। डिक्टेटर हो गया आपका तानाशाह। मार्टिनेट क्या होता है, मार्टिनेट होता है डिसिप्लिनेरियन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को मानता है। ठीक है, मार्टिनेट कहते हैं। लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, उसको याट बोलते हैं। ठीक है, डिंगी, कैनो, ये सब भी एक तरह के बोट हैं, अलग अलग टाइप के बोट आते हैं, आप गूगल में इमेज इनका देख सकते हैं। लेकिन जब सेलिंग बोट की बात होगी जो रेस के लिए आता है, तो वो यॉट होता है। थ्रो कोल्ड वाटर ओवर, तो किसी के अंदर मतलब ऊपर ठंडा पानी, इडियम पूछ रहा है आपको, डाल देना, दैट इज व्हाट, दैट इज एनकरेज, डिस्करेज। कोल्ड वाटर डाल दिया तो डिस्करेज कर दिया। ठीक है, कहते हैं तुमने मेरे उम्मीदों पर ठंडा पानी फेर दिया है, वही हुआ। कॉल अ स्पेड, आंसर इज बी आउटस्पोकन इन लैंग्वेज, मतलब वो जो बिल्कुल साफ साफ बात कहता है, कुछ भी छिपा के नहीं रखता। तो सच को सच कहने वाला, आम को आम कहने वाला इज कॉल स्पेड अ स्पेड। स्पेड मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी।
एक तरह का फावड़ा, फावड़ा या कुल्हाड़ी बोलते हैं, ठीक है। यानी जो जैसी चीज़ है उसको वैसा ही कहना, कॉल स्पेड अ स्पेड। बी आउट स्पोकन इन लैंग्वेज, मतलब आप अपने लैंग्वेज में बिल्कुल साफ है, साफ सुथरा है, कुछ छिपा हुआ नहीं है। नेक्स्ट वी हैव कॉमन एरर्स। यू कैन हैव अ लुक एट दिस। ऑल द प्रॉब्लम्स आर बिन, आर बिन तो नहीं होता है, हैव बिन लगा सकते हैं। ऑल द प्रॉब्लम्स हैव बिन या हैज बिन, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम्स है तो हैव लगेगा। हैव बिन रिटन क्लियरली ऑन द बोर्ड। अरेबियन नाइट्स के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, सबको पता है। ऐसा नाउन जो दिखता प्लूरल है लेकिन होता सिंगुलर है। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट दिया है। द थ्री मस्कीटियर्स, बिल्कुल वैसे जैसे अरेबियन नाइट्स वाला था। थ्री मस्कीटियर्स मतलब ये एक मूवी का नाम है, तो ये एक ही नाम है तो हैव नहीं होगा, क्या होगा? हैज बिन रिटन होगा, ठीक है। आई हैव नॉट रिटन एनी लेटर टू हिम सिंस माई फादर डाइड। अगर आपने रूल पढ़ा होगा, सिंस के बाद हम भी टू का यूज करते हैं, यानी हैड नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? डाइड। सिंस के पहले चाहे प्रेजेंट हो जाए, लेकिन सिंस के बाद हम सिर्फ भी टू यूज करेंगे। जब से उनकी मृत्यु हुई तब से मैंने उनको कोई पत्र नहीं लिखा, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम अनस्टेबल। स्टेबल मतलब स्थिर, अन लग गया तो अस्थिर, ठीक है। ये हो गया आपका लगातार, ये हो गया जो बदलता है, बदलने वाला। और स्टेगनेंट का मतलब हो गया जमा हुआ, जैसे कोई जमा हुआ पानी है, ठीक है। और स्टेडी मतलब हो गया स्थिर, तो अस्थिर का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टेडी, अस्थिर, सिंपल। नेक्स्ट, लैंड मतलब होता है उधार देना। पाउन क्या हो गया? पाउन हो गया मोहरा, चेस में मोहरा होता है ना। हायर मतलब होता है किसी को हायर करना, मतलब किराए पर रखना, किराए पर रखना। चीट तो जानते हो, धोखा देना, धोखा देना। बोरो मतलब होता है उधार लेना, तो देना, उधार लेना का उल्टा, देना का उल्टा उधार लेना, तो ये हो गया बोरो, सिंपल। चलिए, वोकैबुलरी में इस तरह से वर्ड आपको जानकारी होना चाहिए। एडमिट का सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम किसका? एडमिट का। एडमिट मतलब भर्ती करना भी होता है, एडमिट मतलब मान लेना होता है। मान लेना यानी कन्फेस करना, कोई गुनाह वगैरह मान लिया आपने, मान लेना, कन्फेस। कमिट करना, कोई क्राइम करना या कुछ करना, खासकर नेगेटिव काम को। और रिलेट मतलब होता है किसी से संबंधित या संबंध जोड़ना, संबंध जोड़ना। एडजर्न का मतलब क्या होता है? स्थगित करना। फिल्मों में नहीं बोलते कोर्ट, अब क्या हो गया? एडजर्न हो गया, अस्थगित, स्थगित, ठीक है। तो एडमिट मतलब एक्सेप्ट करना, तो कन्फेस। बिल्कुल ही आसान है, ज़्यादा इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कुछ। नेक्स्ट, कैटापल्ट, ठीक है। तो कैटापल्ट क्या होता है? कैटापल्ट एक तरह का मशीन होता है जो मिसाइल वगैरह दागने के लिए आता है, शूट करने के काम आता है। तो कैटापल्ट करना मतलब शूट करना, ठीक है, गोलियां चलाना, मिसाइल चलाना, कैटापल्ट। रिस्ट्रेन होता है आपका कंट्रोल। कंटेन मतलब रखना, या फिर कभी कभी कंट्रेन मतलब भी कंट्रोल होता है, ठीक है, और कंट्रोल तो है ही। तो आंसर इज शूट। कैटापल्ट पहले होता था, आजकल भी पता नहीं होता होगा यूज। ये सीक्रेट का स्पेलिंग ठीक है, इलाइट ठीक है, ये गलत है, PETITE। पेटिट क्या होता है? एक वस्त्र है जो कि शॉर्ट हाइट वाली लेडीज के लिए होता है। छोटी हाइट वाली लेडीज के लिए जो वस्त्र होता है उसको पेटिट कहते हैं। कॉन्क्रीट आप जानते हो, ठोस।
और इलाइट मतलब होता है उच्च, उच्च वर्ग, अच्छा पढ़ा लिखा, सभ्य, जिसको नोबल कह सकते हो। सेक्रेड मतलब मल त्याग भी होता है। सैंक्टिटी पवित्रता से रिलेटेड वर्ड हो गया, पवित्रता। रिफर्बिश मतलब हो गया रिबिल्ड करना या रीन्यूअल, रिन्यूअल करना, रिन्यू। ऑटोमेटेड मेथड हो गया स्वचालित, जो अपने आप चल रहा है, ठीक है। एस्केलेटर में डबल एस नहीं होगा, इसमें सिंगल एस होगा। ये आप देखे होंगे मॉल वगैरह में जो ऑटोमेटिक सीढ़ी होती है, ठीक है। अब यहाँ खड़े हो जाइए, ये आपको ऊपर तक लेके चला जाता है। तो दोस्तों ये था आज के मॉक टेस्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।